का मुशायरा हो रहा था। मुजाहिद साहब हमारे कन्वीनर थे, साबिक प्रधान। यहाँ से कई किलोमीटर है मुजाहिद भाई? कई किलोमीटर आपकी बस्ती? यहीं पे है। तो गजल का मुशायरा हुआ, गुले सबा शेर पढ़ रही थी और जैसे ही पढ़ी कुछ नौजवानों में भगदड़ मचा और खुदा की कसम मैंने देखा कि पुलिस वाले डंडा चार्ज करने लगे और सब के सब भागे, स्टेज खाली। मैंने देखा कि मेरी भी आबरू खतरे में है, मुझे तो चलने में और दिक्कत है, तो मैंने भी अपने जूते चप्पल को छोड़ा और स्टेज से पीछे छलांग लगाया। और एक हमारे दारोगा जी थे, वो देख रहे थे मुझे पीछे पीछे और सब दौड़ रहे थे। एक सीढ़ी पे मैं 3 सीढ़ी तड़प के भाग रहा था, जल्दी 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 भागा। लेकिन उस दरमियान अगर मैंने किसी मर्द मुजाहिद को देखा और शायर को देखा तो असद मेहताब को देखा कि सर पे पगड़ी बांधता है कफन की तरह और जाकर उस पुलिस वाले के डंडे को यूं अपने हाथों से थामता है और बोलता है कि कानून को आप हाथ में लेने की कोशिश ना करें, अभी हमारा सिस्टम बरकरार है, अभी अम्बेडकर का संविधान बाकी है। और माशाल्लाह शायरों के साथ सियासत के जो गुण उनके अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों, उस दिन मैं जाना और सब शायरों से मैंने कहा कि मर्द मुजाहिद और मर्द नेता और मर्द शायर किसी को देखा तो मेरे दोस्तों वो असद मेहताब को देखा। तो मैंने इसलिए इस जुमले का इस्तेमाल किया कि असद मेहताब के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है। बाद में जब कयाम गाह में मैं पहुंचा तो हमारे जो SHO साहब थे उन्होंने देखा कि पहले वो संचालक साहब किधर गए, वो जो बिहार से लंगड़ाते हुए आए थे। उन्होंने मुझे कलेजे से लगाया, लेकिन कहा सर वो मामला तो अपनी जगह था, हम आपको नहीं मार खाने देते, लेकिन सब तो सब तरफ देख रहे थे, लेकिन जब आप दौड़ रहे थे तो हम आपको देख रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। ठीक है, तो वो चीजें मुझे याद आ गई। उस इलाके के अंदर मैं बड़े अदब के साथ अपने मुखलिस दोस्त, अच्छे दोस्त, युवा नेता, गरीबों का नेता और माशाल्लाह पहल और कोशिश कर रहे हैं, दुआएं करें तो आपकी आवाज बनकर दूर तक जा सकते हैं। मैं बड़े अदब के साथ इस नातिया मुशायरे के अंदर आली जनाब असद मेहताब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुजाहिद भाई की मोहब्बतें हैं और जो कुछ मेरे बारे में इन्होंने कहा ये इनकी मोहब्बत है, क्योंकि वो वक्त था जिस वक्त का आपने जिक्र किया, मैं शायर भी था और उस वक्त माइनॉरिटी सेल यानी अल्पसंख्यक सभा का मैं जिलाध्यक्ष भी था। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि मेहमान शोरा जो हमारे बीच हैं और सामाईन जो हमारे दरमियान हैं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। अल्लाह ने थोड़ा सा हौसला दिया और आप लोगों के दरमियान जो कुछ अल्लाह ने करवाया वो किया। मुजाहिद भाई की मोहब्बतें हैं और यकीन जानिए मुशायरों का, नातिया मुशायरों का या महफिलों का अगर जादूगर, लफ्ज़ों का जादूगर आज के वक्त में पूरी उर्दू दुनिया में कोई है तो वो मोहतरम मुजाहिद साहब हैं। और हम सभी लोग इनके लिए, इनके हक़ में दुआ करते हैं। बारहा ये अपने पैर का जिक्र किया करते हैं। ये एक फ़ख्र की बात है कि अपनी कमज़ोरी को इन्होंने अपनी ताकत बनाई है। और यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही मोहतरम हमारे इलाके के लोकप्रिय सांसद मोहतरम लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी। यकीन जानिए आज ये जीत करके सांसद बन करके ये बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें अगले हफ्ते, अगले महीने वोट लेना है आपसे। ये बड़ी काबिलियत, बड़े फ़ख्र की बात है कि आज जीतने के बाद अभी 4 साल सांसद हैं आप, लेकिन इस दरिया दिली को हम सलाम करते हैं। और पप्पू निषाद जी जो इतनी देर तक इस महफिल में बैठे हुए हैं, हालांकि मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि पप्पू निषाद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां उनकी मौजूदगी पर आप सभी लोग बजाएं। नाते पाक की ये महफिल है, हम्दुनात की ये महफिल है। मुजाहिद भाई जान जी अता करें। और बहुत ही मोहतरम हमारे दोस्त अबरार, हमारा बहुत अजीज़ है, उनके वालिद मोहतरम अनवारुल हक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एजाज़ भाई, अब्दुल कदीर भाई, इमरान भाई, सबको शरीक करता हूँ। एक मतला हाजिर करता हूँ। नवाजिश मुजाहिद भाई, फ़खरुल इस्लाम साहब, आपको कैसे भूला जा सकता है। बहुत तवील सफ़र पे था, मैंने फ़खरुल भाई से कहा भाई माजरत अगर दे दें, आप माफ़ी दे दें, लेकिन इस भाई ने कहा नहीं असद भाई, हाज़िरी लगानी ही लगानी है, उसकी मोहब्बत है, उसका हुक्म है। आपके दरमियान हम सभी शायर हाजिर हैं। मतला हाजिर करता हूँ। जी अता कर भाई। फलक से उठ के घटाए रहमत अल्लाह, ज़मीं से ताइश छा रही है। क्या बात है। फलक से उठ के घटाए रहमत
ज़मीं से तारिश छा रही है शोर सल्ले अला का है सू है शोर सल्ले अला का है सू नबी की तशरीफ आ रही है पलक से उठ कर घटाए रहमत ज़मीं पे तारिश छा रही है। फखरुल भाई, आपके इलाके में मुशायरों में बहुत धूम से लोग, ये हमारे बहुत ही अजीज हैं अच्छेलाल निशात जी। आप यकीन जानिए, आप किस ज़बान पर भी अगर सब सुभान अल्लाह की सदाएं हों, देखिए हौसले से कहीं ना कहीं झूम उठे। आप भी थोड़ा सा झूमे, थोड़ी आवाज़ बनाएं, थोड़ा बुलंद माहौल, एक माहौल दें। हम अभी तमाम शोरा किराम मेहमान शोरा को आपको सुनना है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक खूबसूरत सा माहौल नातिया मुशायरे का हम सभी लोग बनाएं कि फलक से उठ कर घटाए रहमत ज़मीं से तारिश छा रही है शोर सल्ले अला का है सू नबी की तशरीफ आ रही है फलक से उठ कर घटाए रहमत ज़मीं से तारिश छा रही है। नबी का अंदाज़े मुशफ़िकाना नज़र से देखे तो ये ज़माना, नबी का अंदाज़े मुशफ़िकाना नज़र से देखे तो ये ज़माना। ज़ईफ़ा जो फेंकती थी करकट, ज़ईफ़ा जो फेंकती थी करकट वो उन पे ईमान ला रही है। सुभान अल्लाह। रहमत ज़मीं से तारिश छा रही है फलक से उठ कर घटाए रहमत ज़मीं से तारिश छा रही है। एक मतला और चंद शेर आपकी खिदमत में। क्या बात है कि दहर में आमना भी कलाला गया, दहर में आमना भी कलाला गया। कुफ्र के आईने, कुफ्र के आईने पर ज़वाल आ गया, दहर में आमना भी कलाला गया, दहर में आमना भी कलाला गया। कुफ्र के आईने पर ज़वाल आ गया, दहर में आमना भी कलाला गया। अश्क गिर गिर के रहमत में ढलने लगे, अश्क गिर गिर के रहमत में ढलने लगे। अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, दहर में आमना भी कलाल आ गया, दहर में आमना भी कलाल आ गया। मुजाहिद भाई जी, बहुत कम वक्त में खिदमत करनी है, बहुत मुख्तसर वक्त आपका लूँगा। एक मतला जिसे मुशायरों में बहुत मोहब्बतों से सुना गया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, हर
हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। अरे बाबा वाह जिंदाबाद, असद मेहताब जिंदाबाद। आए यार क्या शेर पढ़ दिया भाई, असद मेहताब जिंदाबाद। फिर पढ़ो यार। मैं सजदा कर नहीं सकता किसी सरकार की। एक मिनट असद मेहताब साहब, आप जब माइक पे हैं तो लगे हाथ 1 मिनट में काम कर लिया जाए। आज के इस मुशायरे की जानदार, शानदार, बड़ी बावेकार जो सदारत फरमा रहे हैं और सदारत की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे सौंपी गई है वो आली जनाब फुजैल रहमानी साहब है। मैं उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और सदारत के फ़राइज़ को वो अंजाम देंगे। पीस पार्टी के वो नेता हैं। मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब फ़खरुल इस्लाम साहब से कि उनका फूलों के साथ इस्तकबाल करें फुजैल रहमानी साहब का। आ जाइए हजरत, खड़े हो जाए थोड़ा। उसके बाद असद मेहताब साहब वो इंशाअल्लाह शेर पढ़ें, इस्तकबाल करें और बीच में जगह दें और ताकि सदर साहब बैठें। जी मैं हाजिर करता हूँ, हुक्म है आपका दोबारा मैं वो मतलब की खिदमत। मैं सजदा कर नहीं सकता, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। हर एक मेहताब फिर पढ़ो यार। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मतले में ही काम हो गया यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। नकीबे जलसा उनका हुक्म है। मैं तीसरी बार ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जिसकी शान में आज की ये मजलिस किसी दरबार और जिस पर ये तमाम नौजवान बड़े बुजुर्गों के चेहरे चमक। असद मेहताब साहब, नकाब घर इमरान साहब। इमरान भाई बेहद मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इरशाद साहब हैं, अब्दुल कदीर साहब। असद मेहताब साहब वो 200 रुपया इनाम आपको दिए हैं यूं, और एक नकाब हदिया है आपके घर के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अब देखना यह है कि मुजाहिद भाई वो आता किस तरह है। आप जब पहुंच जाए इंशाल्लाह। दरिया दिल इंसान है माशाल्लाह। मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। और पप्पू निषाद जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे नेता मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं हाजिर करता हूँ अनवारुल हक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं कि ना हिंदू से हमें नफरत, ना ईसाई से नफरत है। नबी के हम हैं शैदाई, हमें सबसे मोहब्बत है। सबूत इससे बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा। सबूत इससे बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा। वतन पर सर कटा देना मुसलमान की इबादत है। वतन पर सर कटा देना मुसलमान की इबादत है। और ये चमकते हुए चेहरे, थोड़ा सा आप भी खुले इस मुशायरे का माहौल, खूबसूरत माहौल बनाएं कि उधर लश्कर पे लश्कर है, इधर है 313। असद मेहताब साहब, ये शबाहत फौजी साहब की तरफ से माशाअल्लाह। उधर लश्कर पे लश्कर है, इधर है 313।
उधर शैतान का गलबा, इधर ईमान की ताकत है। उधर शैतान का गलबा, इधर ईमान की ताकत है। असद इस दौर हाजिर। शब्बो खान, शब्बो खान साहब, उनकी मोहब्बतें कि असद इस दौर हाजिर में यही इंसाफ कहता है। क्या बात है। असद इस दौर हाजिर में यही इंसाफ कहता है। उमर फारूक जैसी फिर अदालत की जरूरत है। उमर फारूक जैसी फिर अदालत की जरूरत है। एक मतलब दो शेर और आपकी खिदमत में, उसके बाद जहमत तमाम कि मैं पढ़ूं नात खैरुल वरारात भय, मैं पढ़ूं नात खैरुल वरारात भय, मैं पढ़ूं नात खैरुल वरारात भय, और हो मुझ पे रब की अतारात भय, और हो मुझ पे रब की अतारात भय। और ये भी शेर कि माँ की खिदमत जो करता रहा रात भय, माँ की खिदमत जो करता रहा रात भय, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत जो करता रहा रात भय, माँ ने की उसके हक में दुआ रात भय, माँ ने की उसके हक में दुआ रात भर। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ये इंतज़ार भाई है, इनका हुक्म है माँ पर नज़्म, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ इंतज़ार भाई। हाँ, दो शेर ही पढ़ दीजिए, कम से कम दो शेर बस। माँ जी जी फरमाइशों को टाला कैसे जाए, लेकिन अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, वो मुशायरों में होता है, लेकिन माँ भी एक इबादत का रिश्ता है। ऐसे में अगर मेरे किसी मोहब्बत करने वाले ने हुक्म दिया है तो मेरा भी फ़र्ज है, मैं 1 मिनट में माँ के हवाले से वो एक मुखड़ा को बंद हाजिर करता हूँ कि बात ये सच है, बात ये सच है, समझना ना कहानी कोई, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। बात ये सच है, समझना ना कहानी कोई, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती। जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते चलते, माँ तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते। जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला कर के वो भूखी सोती। माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन के ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन के। पाके बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है। फिर समझ ले कि मुकद्दर भी तेरा फूट गया, माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ। बहुत अच्छे भाई, जिंदा